चलिए, लिमिट समझने के लिए हमें, पूरे चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि 3 चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, जो हमने पिछले 2 लेक्चर में कंप्लीटली समझ लिया है कि लिमिट का मतलब क्या है। लिमिट का मतलब है कि इफ y is any function of x, then if x is approaches to certain value or certain number, then y is also approaching to certain number, and if from both the sides functional value approaches to same number, तो हम बोल सकते हैं कि there is existence of limit and that number is the limiting value of the function। तो वो कॉन्सेप्ट था, उसमें लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो, राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, एलएचएस लिमिट और आरएचएस लिमिट सेम होनी चाहिए, और कभी कभी फंक्शनल वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते तो कंपलसरी हमें लिमिट की कॉन्सेप्ट का यूज करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये पॉइंट हमने सीखा था। अब उसको ही मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं कि सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये x एक्सिस है जिस पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर्स यहां पर है, ये x एक्सिस की वैल्यू। उसके अगेंस्ट y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जैसे इसको मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही -1 ऐसा ले सकते हैं। हमारा जो फंक्शन था उसको ही हम याद करके बोले तो हम जितना 3 के करीब लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे या राइट हैंड साइड से जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू जो है, ठीक है, ये f of 3 जो एग्जैक्टली 6 पर, एग्जैक्टली 3 पर तो वैल्यू मिलती नहीं है, लेकिन जब हम अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो वो अप्रोच करेंगे तो वो ऑलमोस्ट लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो वो फंक्शन की वैल्यू 6 के करीब जाएगी। इवन राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करेंगे तो कम होके 6 के तरफ आएगी। समझ के चलो, यहाँ कोई फंक्शन है आपका और ये पोजीशन पर आप चेक कर रहे हो कि ये 6 है 3 के अगेंस्ट। एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, लेकिन जब अप्रोच करोगे तो इस तरीके का आपको मिलेगा कि यहाँ से इस तरफ अप्रोच होगा, यहाँ से इस तरफ अप्रोच होगा। तो हम चेक क्या करते हैं कि जितना हम 3 के करीब जाएंगे, 3 के करीब दोनों साइड से, दोनों साइड का मतलब होता है कि आपके दोनों नेबर मतलब इमीडिएटली जो हमारे आसपास में होते हैं उसको हम नेबर बोलते हैं। तो यहां पर ये बोलते हैं कि इसको मैं थोड़ा जूम करूं, यहां पर ऐसा मान के चलो कि ये 3 है, ये 1, ये 2 है और ये 4 है। तो यहां से 3 के करीब में जा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, और 3 के इस तरफ से भी मैं करीब आ रहा हूं 3 की तरफ, वो राइट हैंड साइड से। तो 3 के इमीडिएट क्लोज वैल्यू जो है, इमीडिएट क्लोज में दोनों साइड, उसको बोलते हैं 3 का क्लोज नेबरहुड या इमीडिएट नेबरहुड जो है, उसके अगेंस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3 पर नहीं, 3 के नेबरहुड में। नेबरहुड में मतलब नेबर कहां तक, तो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट ये है कि 3 का नेबरहुड मतलब 3 के लेफ्ट हैंड साइड वाला भी एरिया आएगा, राइट हैंड साइड वाला भी पोर्शन आएगा, और 3 के काफी करीब वाला मैं ले रहा हूं। तो इमीडिएट नेबरहुड में क्या वैल्यू है फंक्शन का बिहेवियर, एग्जैक्ट 3 पर तो पता नहीं चलता, तो 3 के इमीडिएट नेबरहुड में क्या कॉन्सेप्ट है, फंक्शन का क्या वैल्यू है, वो हम जज करना चाहते हैं और उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि लिमिट है या नहीं है। अब पॉइंट यह है कि नेबरहुड क्या है, बातचीत में तो हम समझ गए, लेकिन उसको डिफाइन किया है मैथमेटिकली, और नेबरहुड को डिफाइन किया है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इंटरवल वर्ड यूज किया हुआ है। तो ये इंटरवल क्या है, और इंटरवल है तो इंटरवल के अलग अलग टाइप्स है। तो ये सब चीजें समझने के लिए, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। मतलब ये लिमिट का कॉन्सेप्ट से ही मैं कनेक्ट कर रहा हूं, आगे जाके इसको नेबरहुड समझना पड़ेगा, और नेबरहुड समझने के लिए कुछ और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट हमने समझ लिया है, फ्यू अदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये लेक्चर में, और
इसके बाद लिमिट को इवेल्युएट कैसे किया जाएगा तो उसका मैं सेपरेट टॉपिक है, ये मान के चलेंगे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ्यू अदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वहां मैं आ जाता हूं और कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। फ्यू अदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में हमें ये इतने कॉन्सेप्ट समझने हैं: कॉन्सेप्ट ऑफ रियल लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड। मैं यहां थोड़ा क्लैरिटी कर दूं आपके साथ। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड समझना है तो उसके लिए पहले ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। और नेबरहुड हम इसलिए समझना चाहते हैं क्योंकि लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्ट वैल्यू पर हम लिमिट नहीं निकालते, लेकिन वो वैल्यू के आसपास की क्लोज वैल्यू क्या होगी, मतलब नेबरहुड में क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यू के अगेंस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या है उसको जज करते हैं। तो इसका मतलब नेबरहुड का कॉन्सेप्ट तो जरूरी है समझने के लिए, और उसको समझने के लिए ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं। दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं आपको थोड़ा ऑर्डर चेंज करके पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि ये सभी कॉन्सेप्ट जो है नेबरहुड को छोड़ के हम अभी डिस्कस कर लेंगे, फिर हम सीधा लिमिट के इवैल्यूएशन पे चले जाएंगे और उसके बाद वापस रिविजिट करेंगे नेबरहुड का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसके बेस पर भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है उसका बैकग्राउंड पूरा हम देख लेंगे और ये कॉन्सेप्ट को हम बाद में पढ़ेंगे आफ्टर इवैल्यूएटिंग लिमिट। लिमिट का इवैल्यूएटिंग हो जाएगा पूरा, उसके बाद हम इसको विजिट करेंगे और इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब पहले आ जाते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रियल लाइन क्या है। बहुत सिंपल है भाई। जैसे ये नंबर लाइन आपको पता है कि सेंटर में 0 है, यहां -1, -2, -3, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक ही जाएगा। यहां 1, यहां 2, यहां 3, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये जो लाइन है रियल नंबर है। जैसे 0 और 1 के बीच भी कई सारे नंबर हैं। लाइन कैसे बनती है, पॉइंट जितने होते हैं वो सब पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं तो लाइन बन जाती है। तो ये लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो हर पॉइंट के कोरस्पोंडेंस में कोई ना कोई नंबर है। जैसे यहां एग्जैक्ट 0.5 होगा या 0.6 होगा, 0.06 भी होगा। 1 और 2 के बीच भी कई सारे नंबर्स है, लेकिन हर नंबर का एक पॉइंट है यहां पर। तो मान के चलो कि ऐसी नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन जिसका हर पॉइंट कोई ना कोई रियल नंबर को कोरस्पोंड करता है, उसको हम बोलते हैं रियल लाइन या रियल नंबर लाइन या रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस भी मान के चलो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट, मतलब इतना आपको याद रखना है कि ये जितने पॉइंट्स है हर पॉइंट के कोरस्पोंडेंस में कोई ना कोई रियल नंबर है, और ऐसी लाइन को हम रियल लाइन या रियल नंबर लाइन बोलते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये हमने डिस्कस कर लिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ रियल लाइन क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि सर इंटरवल किसको बोलेंगे। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कोई एक रियल नंबर नहीं, सभी रियल नंबर का एक सेट बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स। मतलब कोई भी 2 रियल नंबर ले लो। सपोज मैं नंबर ले रहा हूं 0.5 एंड 2.5। तो 0.5 यहां पर है, 2.5 यहां पर है। ये 0.5 और 2.5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वो सभी रियल नंबर का जो सेट है उसको हम बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल का सीधा मतलब है कि कोई भी 2 रियल नंबर ले लो, -100 to +100, ये 2 रियल नंबर ले लिए।
-100 से +100 के बीच में आने वाले हर एक रियल नंबर जितने भी है वो सभी रियल नंबर का जो सेट बनेगा वो सेट को हम बोलेंगे इंटरवल। इंटरवल मतलब कोई भी दो रियल नंबर के बीच में आने वाले हर रियल नंबर का सेट या कलेक्शन जिसको हम बोलते हैं इंटरवल। जैसे ये मैंने -0.5 to 2.5, 1 to 3, -3 to 3, -3 to 0, आपको कोई भी रेंज आप निकाल लो, ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उनके बीच आने वाले हर रियल नंबर का जो सेट बनेगा या कलेक्शन बनेगा उसको हम बोलेंगे इंटरवल। तो इंटरवल तो काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। तो रियल नंबर लाइन पर आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, दो नंबर ले लो या दो पॉइंट ले लो और उनके बीच आने वाले सभी पॉइंट या सभी नंबर्स का जो सेट है उसको हम बोलते हैं इंटरवल। अब ये जो इंटरवल है उसके अलग अलग टाइप्स है और वो टाइप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो कंपल्सरीली आपको समझने हैं। इस पर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू काफी सारे सेट हो सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल तो खत्म हो गया है, टाइप समझनी है तो पहले दो तीन चीज मैं क्लियर कर दूं कि सपोज ए एंड बी आर टू रियल नंबर, मतलब दे आर बिलोंगिंग टू रियल नंबर आर, ए बी, और उसके साथ साथ ये भी मान लो कि a इज लेस देन b, क्योंकि रियल नंबर है तो लेफ्ट साइड पर जो नंबर होगा वो वैल्यू कम होगी, राइट साइड पर वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये रियल लाइन पर कहीं पर यहां a है और कहीं पर यहां b है, तो a इज लेस देन b ऐसा मान के चलेंगे। अब a और b के बीच में आने वाले हर रियल नंबर का मैं सेट बना दूं, कलेक्शन बना दूं, तो वो इंटरवल हो जाएगा, वो भी चीज क्लियर है। अब उसके टाइप्स पे आते हैं। तो एक है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि इसको डिनोट करेंगे ऐसे, ए बी, जिसका मतलब ये हुआ कि x is any number such that a और b के बीच में x है ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो a b के बीच में आने वाला नंबर x है, लेकिन कैसा होगा कि x की वैल्यू जो है, ठीक है, वो a और b के बीच में ही होगी, लेकिन एग्जैक्ट a और एग्जैक्ट b नहीं होगी। एग्जैक्ट a एग्जैक्ट b का मतलब ये हुआ कि x तो है लेकिन x कैसा होगा, a इज लेस देन x लेस देन b। ऑफ कोर्स a बिलोंग टू r, b बिलोंग टू r, ये ना भी लिखो तो भी वही है, वो पहले से हमने बता दिया है। इसका मतलब ओपन इंटरवल ए बी का मतलब है कि ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी बट नॉट एग्जैक्ट ए एंड एग्जैक्ट बी। मतलब 3 और 5 में लिखूं तो 3 से 5 के बीच जितने नंबर आ रहे हैं वो लेंगे, लेकिन 3 एग्जैक्ट और 5 एग्जैक्ट को नहीं लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ए और बी नहीं होगा, उसके बीच में जितने नंबर है वो सब होंगे एग्जैक्ट ए और एग्जैक्ट बी को छोड़ के, तो उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, क्लोज इंटरवल को डिनोट करेंगे ऐसे, ए बी, जिसका मतलब ए और बी के बीच में आने वाले हर रियल नंबर को तो लेंगे, ए को भी लेंगे और बी को भी लेंगे, इंक्लूडिंग ए एंड बी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x की वैल्यू a और b के बीच में होगी लेकिन इक्वालिटी भी होगी, मतलब a और b भी आएंगे। ऑफ कोर्स a इज बिलोंग टू r एंड b इज बिलोंग टू r, वो तो है ही,
इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, दो रियल नंबर ए बी को छोड़ के ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स है वो सभी रियल नंबर्स का जो सेट है वो ओपन इंटरवल ए बी को लिखा जाएगा। क्लोज इंटरवल ए बी लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि ए बी दोनों तो लेंगे ही लेंगे, और ए और बी के बीच में भी जितने रियल नंबर्स आ रहे हैं वो सभी का सेट जो है इंक्लूडिंग ए एंड बी बोल दिया है, उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ऐसे लिखा जाता है। ये ब्रैकेट इस तरीके का, इस तरीके, ये दो ब्रैकेट चेंज कर लो, ये क्लोज्ड ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, ऐसा माना जाएगा। फिर ये दो कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन पर से डिराइव किए हुए बाकी के दो कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ये सर दोनों एक साथ, हाँ। ओपन क्लोज्ड का मतलब यह है कि पहले ओपन और बाद में क्लोज। दैट मीन्स x ऐसी वैल्यू है जो a और b के बीच में है, लेकिन जिसमें a को इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन b को इंक्लूड करेंगे। ओपन क्लोज मतलब b इंक्लूड होगा, a नहीं होगा। a और b के बीच के हर रियल नंबर को लेंगे, a को नहीं लेंगे लेकिन b को लेंगे। a इज नॉट इंक्लूडेड बट b इज इंक्लूडेड, तो इसको बोलते हैं ओपन क्लोज्ड, मतलब पहले ओपन है बाद में क्लोज है। ऐसा ही क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन का मतलब है ये, आपको समझ में शायद आ भी गया हो, x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, a बिलोंग टू r, b बिलोंग टू r। इसका मतलब है कि a और b के बीच में आने वाले हर रियल नंबर जिसमें a इंक्लूड होगा लेकिन b की वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जिसको बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो ये चार टाइप है, टाइप्स ऑफ इंटरवल में, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज्ड एंड क्लोज्ड ओपन। तो मुझे लगता है ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल ये देख लिया है। अब समझो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस। ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और कई सारे स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते प्रॉपरली, पता नहीं। अब ध्यान से देखो, पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये मॉड्यूलस है क्या। जैसे मैं ये ऐसी दो वर्टिकल लाइन के बीच में मैं सपोज लिखूं कि x, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलस x। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड्यूलस x, ऐसे ब्रैकेट में x नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में x नहीं लिख रहा हूं, दो वर्टिकल लाइन के बीच में मैं x लिख रहा हूं, इसको हम बोलेंगे मॉड्यूलस x। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है, लेकिन ये मतलब समझने पहले मैं आपको बता दूं कि x कोई रियल नंबर है। मतलब फॉर x बिलोंग टू r, मॉड्यूलस x का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0। सिर्फ मॉड्यूलस x मैंने लिखा है तो इसका यह मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0, और वर्ड जो है ना वो डिस्टेंस है। सपोज ये नंबर लाइन है, यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, -1, -2, -3। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज मैं ऐसा लिखूं कि मॉड्यूलस 2, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 0, 2 और 0 के बीच कितना डिस्टेंस है,
तो मैं सीधी बात है 2 और 0 के बीच 2 का डिस्टेंस है, 0 और 2 का गैप, मतलब 2 माइनस 0 2। लेकिन मैं -2 लिखूं तो -2 और 0 के बीच का डिस्टेंस, अब डिस्टेंस तो 2 पॉइंट का ही है, क्योंकि -2 से 0 पर जाऊं तो भी मुझे 2 स्टेप लेने हैं, और 2 से 0 की तरफ जाऊं तो भी मुझे 2 स्टेप लेने हैं। हाँ, कोई फॉरवर्ड स्टेप है, कोई बैकवर्ड स्टेप है, लेकिन इससे डिस्टेंस जो है वो तो 2 स्टेप का ही रहेगा। मैं 2 स्टेप फॉरवर्ड जाऊं या फिर 2 स्टेप पीछे आऊं, लेकिन आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 स्टेप्स। तो मैं डिस्टेंस की जब बात कर रहा हूं तो मैं साइन को देखूंगा ही नहीं, फॉरवर्ड गया या बैकवर्ड गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। 0 और x के बीच का, 0 और 2 का डिस्टेंस भी 2 है, और 0 और -2 का डिस्टेंस भी 2 ही है। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि 0 से x का डिस्टेंस, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखूं, डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0 बोलूं, या डिस्टेंस फ्रॉम, या डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, मैटर तो वही है। 0 से x तक का डिस्टेंस, 0 से 2 का डिस्टेंस 2 है, 0 से 3 का डिस्टेंस 3 है, 0 से -2 का डिस्टेंस भी 2 ही है, 0 से -3 का डिस्टेंस भी 3 है। इसका यह मतलब है कि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं देखते, डिस्टेंस डिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे अहमदाबाद टू बड़ौदा का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अहमदाबाद टू बड़ौदा 100 एंड बड़ौदा टू अहमदाबाद -100, दोनों तरफ से कोई भी डायरेक्शन से जाओ डिस्टेंस तो 100 ही रहता है, 100 किलोमीटर ही बोलते हैं। तो ये मॉड्यूलस जो है वो डिस्टेंस बता रहा है, और मॉड्यूलस x का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। सिर्फ x लिखा है तो ये मान के चलेंगे। दैट मीन्स मॉड्यूलस 2 का मतलब भी 2 होगा, मॉड्यूलस -2 का मतलब भी 2 ही होगा, मॉड्यूलस -3 का मतलब भी 3 होगा, मॉड्यूलस -4 का मतलब 4 होगा, और मॉड्यूलस 4 का मतलब भी 4 होगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम 0 4, डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम 0 वो भी 3 है, डिस्टेंस ऑफ -4 फ्रॉम 0, 0 से -4 का डिस्टेंस वो तो 4 ही है। तो मैं डिस्टेंस की जब बात कर रहा हूं तो साइन नहीं बोलूंगा, इसका मतलब मॉड्यूलस के बाहर जब भी फिगर लिख देंगे तो साइन कोई भी हो, माइनस हो या प्लस हो, बाहर तो हम प्लस साइन ही लिखेंगे, पॉजिटिव साइन ही लिखेंगे। तो अब मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि ये -2 के अगेंस्ट भी 2 रखते हैं, 2 के अगेंस्ट भी 2 रखते हैं। मॉड्यूलस से बाहर जब वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। ये नॉन नेगेटिव डिस्टेंस मतलब ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव सर क्यों बोला, पॉजिटिव नहीं, 0 डिस्टेंस हो सकता है। इसका मतलब मॉड्यूलस 0 का मतलब तो 0 है, 0 से 0 का डिस्टेंस है ही नहीं, खुद से खुद का थोड़ी डिस्टेंस होता है, नो डिस्टेंस, 0 डिस्टेंस। ओके, दूसरी एक चीज टेक्निकली ऐसा है कि मॉड्यूलस x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 होगा तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखूं, 2 स्टेप बनाऊं तो ऐसा, मॉड्यूलस x इज 0 इफ x इज इक्वल टू 0, मॉड्यूलस x इक्वल्स टू x if x is greater than 0, and modulus x equals to minus x if x is less than 0। अल्टीमेटली मॉड्यूलस x के ये 3 मतलब होते हैं। इसको मैं मर्ज भी कर दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दूं तो यहां x लिख सकते हैं, क्योंकि x 0 है तो 0 ही रहेगा। तो ऐसे ये 3 को मैं लिख सकता हूं, या ये दोनों को मर्ज भी कर सकता हूं। अब यहां स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है यहां पर, और ग्रेट कंफ्यूजन। सर मॉड्यूलस x इक्वल्स टू 0 इफ x इज 0, एग्रीड। मॉड्यूलस x इज x इफ x इज ग्रेटर देन 0, वो तो बराबर है। लेकिन आपने तो बताया था कि नेगेटिव हो तो भी बाहर नेगेटिव नहीं हो सकता, बाहर तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है।
तो लेस देन 0 है, तो आपने तो -x लिख दिया, मैंने बराबर लिखा है, बिल्कुल गलत नहीं लिखा है। आप सोच अलग तरीके से रहे हो, यू माइट बी इन कंफ्यूजन, लेकिन आपका सोच में क्लियर कर दूं। सर ये रहा, आपने बोला था कि मॉड्यूलस -2, तो x की वैल्यू -2 है तो भी ये 2 ही होगी। तो आपने यहां x के अगेंस्ट -x क्यों लिखा? x तो लेस देन 0 है, ये रहा लेस देन 0, मैंने वही लिखा है। x का मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 है, तो मॉड्यूलस x, दैट मीन्स मॉड्यूलस -2 is equal to -x, that means माइनस ऑफ -2, क्योंकि x का मतलब ही -2 है, तो मॉड्यूलस x माइनस ऑफ x मतलब माइनस ऑफ -2, क्योंकि x की वैल्यू -2 है और इसकी वजह से ये 2 बन रहा है। तो ये समझ के चलो, ये बिल्कुल बराबर है, ये x के अंदर साइन आ चुकी है और इधर मुझे पॉजिटिव साइन तभी होगी जब माइनस माइनस बन के प्लस होगा। इसका ये मतलब हुआ कि सपोज x इक्वल्स टू 5 है, तो मॉड्यूलस x का मतलब है मॉड्यूलस 5, दैट मीन्स 5। लेकिन x इक्वल्स टू -5 है, तो मॉड्यूलस x का मतलब होता है मॉड्यूलस -5, दैट मीन्स माइनस ऑफ -5, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू 0 से कम है तो माइनस ऑफ x लिखना है, तो माइनस ऑफ x, और x का मतलब -5 है, तो माइनस ऑफ -5, दैट मीन्स ये 5 है। तो लॉजिकली आपको ये याद रखना है कि x इज लेस देन 0, तो मॉड्यूलस के बाहर माइनस ऑफ x हो जाएगा, तभी वो माइनस ऑफ -5 बन के +5 हो रहा है। ये लॉजिक है, आप गड़बड़ी मत कीजिएगा। तो ये तो मॉड्यूलस का बेसिक आइडिया कि मॉड्यूलस का मतलब है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। लेकिन हमेशा 0 से थोड़ी डिस्टेंस होता है। सपोज मैं बोलूं कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a, जैसे कि ये नंबर में कन्वर्ट करूं, डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम 2, जीरो 1 2 3 4 5, डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम 2 मतलब 2 से 5 का डिस्टेंस, तो कितना स्टेप? ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप और ये 3 स्टेप, तो आपका आंसर आएगा डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम 2। तो उसको मॉड्यूलस में लिखना, तो मैं ऐसे लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ 5 मतलब 5 कहां से? 2 से, तो 5 - 2, 5 - 2, मॉड्यूलस में 5 - 2, डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम 2, तो 5 - 2, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, तो उसको मैं लिखूंगा x - 0, लेकिन आपको मालूम है x - 0 मतलब वो x ही बनने वाला है। डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम 0, सपोज फ्रॉम 0 लिखना है, तो 5 - 0 लिखेंगे, तो अल्टीमेटली वो मॉड्यूलस 5 होगा। तो वे -0 से यहां लिखा नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग तो यही है कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, लेकिन मुझे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a चाहिए, तो मैं लिखूंगा उसको मॉड्यूलस में x - a। कुछ भी नहीं लिखा है तो 0 से डिस्टेंस मान लेते हैं, लेकिन a से डिस्टेंस है, तो मॉड्यूलस x - a ऐसा लिखा जाता है। डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a मीन्स मॉड्यूलस x - a। अब x - a मॉड्यूलस में है, वो नेगेटिव डिफरेंस होगा तो भी बाहर पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, और पॉजिटिव डिस्टेंस होगा तो भी मैं बाहर पॉजिटिव ही लिखूंगा क्योंकि डिस्टेंस लिख रहा हूं। तो मॉड्यूलस x का मतलब है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a,
एंड डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a चाहिए, सॉरी ये डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 है, लेकिन डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a चाहिए तो x माइनस a लिखना पड़ेगा और उसके बाद मॉड्यूलस रखना पड़ेगा। अब इसके जो आंसर है, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, मॉड्यूलस के अंदर x माइनस a नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, या फिर x माइनस a पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन जैसे मॉड्यूलस के बाहर हम लिखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगी। अब इसके बेस पर थोड़ा एडिशनल डिस्कशन बनेगा, लेकिन उसका कनेक्शन नेबरहुड के साथ है। तो अभी के लिए मैं बोलूंगा कि आप इतना ही याद रखो कि इसका मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट क्या है वो। इसको आगे थोड़ा मैं ले जाऊंगा तो फिर नेबरहुड के कॉन्सेप्ट पर मैं चलने वाला हूं, लेकिन जब मैं नेबरहुड एक्सप्लेन करूंगा तब यहां पर ये फिर से रिविजिट करेंगे इसके बाद वाले कि ये नेगेटिव हो तो कैसे है, पॉजिटिव हो तो किसी एक वैल्यू से कम हो तो क्या है, वो सब बाद में देखेंगे। आज की डेट में या अभी तक मैं इतना बता दूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रियल लाइन आपको समझ में आ जानी चाहिए। इंटरवल का मतलब इंटरवल के टाइप्स जैसे ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ये, और मॉड्यूलस का बेसिक मीनिंग होता है मॉड्यूलस का, मॉड्यूलस सर्टेन वैल्यू हो रियल नंबर तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, और किसी वैल्यू से डिस्टेंस निकालना है, 0 से नहीं है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम सर्टेन वैल्यू a, तो उसको लिखते हैं मॉड्यूलस x माइनस a। मुझे लगता है कि काफी कुछ डिस्कस हो चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा। थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो एक दो बार फिर से वीडियो देख लेना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बराबर समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लिमिट के इवेल्युएट कैसे करते सीधा वहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये नेबरहुड पर आने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।